तो फ्रेंड्स नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी बंदरों मुख्य परीक्षा 2023 के सिलेबस के अनुसार दिए गए चैप्टरों में हम लोग आज चौथा चैप्टर आरक्षित वन एवं संरक्षित वन को देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंत में इस पे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश शासनकाल में भारत के वनों का वर्गीकरण। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के वनों का वर्गीकरण 3 में किया गया था। कौन कौन था वो? सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आगे देखते हैं। स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन वर्गीकरण किया गया है 3 में। कौन कौन सा तीनों है वो? 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है निजी वन, दूसरा राजकीय वन और तीसरा सामुदायिक वन। अब चलते हैं आगे। आरक्षित वन में क्या क्या कंडीशन है? वो है कि कुल वन क्षेत्रफल जो होगा वो 53% होगा, ठीक, और सरकार की सीधी निगरानी में होगा। मवेशी चराने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, ठीक। आगे है संरक्षित वन में क्या क्या देखना है। संरक्षित वन में लगभग 29% है संरक्षित वन, सरकार की सीधी निगरानी में है। स्थानीय लोगों को बिना किसी गंभीर क्षति के वनोपज और पशु चराई एकत्र करने की अनुमति है। आगे है सुरक्षित वन में हम क्या क्या देखेंगे। वो है सुरक्षित वन लगभग 18% है और वर्गीकृत है और पेड़ काटने या मवेशी चराने पर कोई रोक नहीं है असुरक्षित वन में। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग है 2021 में भारत का वनावरण और वृक्षावरण। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कितना भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है और कितना क्षेत्रफल वनावरण है, ठीक। तो इसमें हम पहला देख रहे हैं अधिक घना वन जो है वो 99,779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.04% है। वहीं पे मध्यम घना वन जो है वो 3,06,890 वर्ग किलोमीटर वनावरण है और उन भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 9.33% है। खुला वन जो है वो 3,07,120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनावरण है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 9.34% है। आगे है कुल वनावरण में जो क्षेत्रफल है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 21.71% है। वहीं पे वृक्षावरण की बात करें तो ये पूरे 95,748 वर्ग किलोमीटर वनावरण में फैला है या वनावरण क्षेत्रफल है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग वन की परिभाषा। तीसरा हेडिंग है वर्तमान में वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया हो। राज्यों को वनों की अपनी परिभाषा निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। वर्ष 1996 से भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने के लिए विशेषाधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति उच्च न्यायालय के आदेश जिसे TN गोडवारमन थिरुमुलक्का बनाम भारतीय संघ निर्णय के नाम से जाना जाता है से हुई है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन शब्द को इस शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इसमें सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल है जिसे उन्हें आरक्षित, संरक्षित या वह अवर्गीकृत श्रेणी के रूप में रखा गया हो। आगे है वानिकी रिपोर्ट। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पहली बार बाघ अभ्यारण्यों, बाघ गलियारों और एशियाई शेरों वाले के लिए वनों में वनावरण का आकलन किया है। 2011 से 2021 के बीच बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर यानी 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 0.04% की कमी आई है। आगे हम लोग देखेंगे वनों के वर्गीकरण यानी वनों का वर्गीकरण। इसमें पहला है प्रशासनिक आधार पर। तो देखते हैं सब। आरक्षित वन है और संरक्षित वन है और असुरक्षित वन है। 3 भागों में बांट दिया है। अब इसमें आरक्षित वन में हम देखेंगे सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में रहता है और संरक्षित वन है वो सरकार द्वारा देखभाल किया जाता है और असुरक्षित वन जो होगा वह अवर्गीकृत वन है। आगे है पशु चराई के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहीं पे दूसरे में है स्थानीय लोगों को वन में किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। वहीं पे अगर देखें हम लोग अवर्गीकृत वन का तो उसमें है वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे देखते हैं देश के कुल क्षेत्र का 53% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। वहीं पे कुल वन क्षेत्र
का 29% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। और तीसरे वाले में देखेंगे हम लोग कुल वन क्षेत्र का 18% हिस्सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, पाँचवें में दूसरा देखेंगे वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण में पहले में है आपका राज्य वन, उसके बाद वाणिज्यिक वन, उसके बाद निजी वन। तो इनके अंतर्गत हम देखेंगे सबको। राज्य वन है, वाणिज्यिक वन है। तो राज्य वन में हम देखेंगे देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन क्षेत्र शामिल जो सरकार, राज्य या केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में है। वहीं पे हम लोग देखेंगे जो दूसरा है वो है वाणिज्यिक वन। वाणिज्यिक वन में देखेंगे स्थानीय निकायों, नगर निगमों, ग्राम पंचायतों, जिला बोर्डों आदि के स्वामित्व और प्रशासन वाले वन क्षेत्र हैं। वहीं पे अगर हम तीसरे की बात करें निजी वन, तो निजी वन में हम देख रहे हैं कि निजी स्वामित्व के तहत शामिल वन क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कुल वन क्षेत्र का लगभग 94% हिस्सा आच्छादित है। और दूसरे में जो है वाणिज्यिक वन जो है उसमें कुल वन क्षेत्र का लगभग 5% हिस्सा आच्छादित है। वहीं पे निजी वन में हम देखेंगे तो कुल वन क्षेत्र का 1% से थोड़ा अधिक हिस्सा आच्छादित है। ठीक, अब देखते हैं पाँचवें का तीसरा, व्यवसायिक के आधार पर। ठीक, तो इसमें एक में है व्यापारिक और एक है गैर व्यापारिक। इनके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वन जो सरलता से उपलब्ध है, ठीक है, और एक है यहाँ पे, और दूसरी तरफ है उच्च पर्वत चोटियों पर स्थित वन गैर पहुँच योग्य है। और यहाँ पे कुल वन क्षेत्र का लगभग 82% हिस्सा आच्छादित है और कुल वन क्षेत्र का लगभग 18% हिस्सा आच्छादित है। अब चलते हैं, देखते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पे भी हम देख रहे हैं कि एक में है शंकुधारी वन और दूसरा है चौड़ी पत्ती वाले वन। अब हम देखेंगे शंकुधारी वन में समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं और चौड़ी पत्ती वाले वन में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मानसून वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शंकुधारी वन में पूर्वी मध्य हिमालय के मध्य और ऊपरी हिस्सों पर तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। वहीं पे दूसरे में देखेंगे तो देश के पठारों, मैदानों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे आ जाए शंकुधारी वन में तो देश के कुल वन क्षेत्र का 6.50% हिस्सा आच्छादित है। वहीं पे अगर दूसरे में देखें तो देश के कुल वन क्षेत्र का 94% हिस्सा आच्छादित है। आगे चलते हैं, देखते हैं छठा, आरक्षित और संरक्षित वन। इसमें पहला हेडिंग है आरक्षित वन। इसके अंतर्गत देखेंगे भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरक्षित वन शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ये वन जीवों के प्राकृतिक आवास के साथ आरक्षित वन है जो वन्य जीवों के किसी भी प्रकार के अवैध शिकार के प्रति उच्च स्तर की सुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं। इन आरक्षित वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है तथा इन वनों से किसी भी वन संपदा का दोहन नहीं कर सकते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है तथा यह 524 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, भालू, काला हिरण, लोमड़ी और गिलहरी आदि जीव पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे संरक्षित वन। दूसरा है, इसमें ये वे वन या अथवा जंगल है जहाँ पर कुछ समुदाय के सदस्यों को अस्थायी आधार पर लकड़ी की कटाई, शिकार एवं जानवरों की चराई एवं अन्य गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जा सकती है, जबकि आरक्षित वनों में इस प्रकार की गतिविधियों के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। आगे है तीसरा है, इसमें नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के 906 संरक्षित क्षेत्र लगभग 1,65,283 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए थे, जो कि भारत के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग 5.02% भाग में फैले हुए हैं। आगे है चौथा, आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 से धारा 20 तक की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अतः वन भूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिए सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वनों को अधिसूचित किया जा रहा है। पाँचवा है, असीमांकित वन संरक्षित वनों जिनको नारंगी क्षेत्र कहा जाता है के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाए गए क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। छठा है, आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है और न ही संरक्षित वन है। ये वन विभिन्न मानव समुदायों के लिए उपयोग, संरक्षण, प्रबंधन एवं उपभोग के लिए सर्वथा खुले रहते हैं। आगे है, उन वनों को अवर्गीकृत या असुरक्षित वन कहा जाता है जो कि ना ही आरक्षित वन है और ना ही संरक्षित वन है। ये वन विभिन्न मानव समुदायों के लिए उपयोग, संरक्षण, प्रबंधन एवं उपभोग के लिए सर्वथा खुले रहते हैं। 8 है, रिजर्व वनों वन विभागों द्वारा
ईयर रिजर्व राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत संरक्षित किया जाता है। अब आ गया इस चैप्टर पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन शब्द सबसे पहले उपयोग किस अधिनियम में किया गया? तो वो भारतीय वन अधिनियम 1927 में किया गया। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिसको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है। आरक्षित वन शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आरक्षित वन की घोषणा किस धारा के तहत की गई? तो वो है 20 धारा 20 के अंतर्गत। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 आरक्षित वन के लिए अधिसूचित किया गया था। आगे है, वनों के वर्गीकरण में कौन सा वन सीधे सरकार की देखरेख में होता है? तो वो है सुरक्षित वन, ये ऑप्शन। स्पष्टीकरण में देखेंगे तो वनों के वर्गीकरण में सुरक्षित वन सीधे सरकार की देखरेख में होता है जिसमें लकड़ी एवं पशुचारण हेतु जनसाधारण का प्रवेश वर्जित होता है। आगे है, किस वनों के वर्गीकरण में लकड़ी इकट्ठा करना एवं पशुचारण की छूट होती है? तो वो आपका है संरक्षित वन। स्पष्टीकरण में देखेंगे, संरक्षित वनों में लकड़ी इकट्ठा करना एवं पशुचारण की छूट होती है। देश का लगभग 29% वन क्षेत्र संरक्षित वन की श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये ऑप्शन। स्पष्टीकरण देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। आगे है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन सही होगा। स्पष्टीकरण में देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आगे क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का प्रतिशत है कितना? लगभग है 12% है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण में, नई वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण निम्न है। तो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे दिया है, अति सघन वन जो है वो 3.04% है, मध्यम सघन वन जो है वो 9.33% है और कुल सघन वन जो है होगा वो 12.37% है। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे हम 9 3 12, ठीक, तो वो आपका कुल सघन वन में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस राज्य में 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो वो है आपका मणिपुर में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण में देखेंगे, मिजोरम राज्य में 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। वर्तमान में शीर्ष प्रतिशत वनावरण वाले राज्य निम्नलिखित है। तो ये आपके मिजोरम में कितने हैं? वो है 84.53%। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में है 79.33%, मेघालय में 76% और मणिपुर में 74.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो वो है हरियाणा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण में देखेंगे, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में तथा सबसे कम हरियाणा राज्य में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये राज्य दिया है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दिया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो डी है महाराष्ट्र का वो सुमेलित है, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब स्पष्टीकरण से पूरा हम लोग इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे दिया है मध्य प्रदेश जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो 77,493 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे है 66,461 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 52,156 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र में जो है वो 50,798 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। तो इस तरह से केवल डी वाला ये ऑप्शन सही दिया था, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डडले स्टैम्प ने वर्षा के वार्षिक वितरण के आधार पर भारत की वनस्पति को कितने भागों में बांटा है? तो वो 4 पार्ट में बांटा है, 4 भागों में। और स्पष्टीकरण देखेंगे, डडले स्टैम्प ने वर्षा के वार्षिक वितरण के आधार पर भारत की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा गया है, वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री द्वारा वन संरक्षण और पेड़ लगाने के लिए जनता में उत्साह पैदा करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो वो आपका है आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब स्पष्टीकरण में देखेंगे, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज की गई। यह वृद्धि 647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुई। इसके पश्चात तेलंगाना राज्य 632 वर्ग किलोमीटर व उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर के साथ क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। स्पष्टीकरण है, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में
है। इसके बाद गुजरात राज्य दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वनावरण वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित दिए गए राज्यों में किसमें सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है? तो उड़ीसा में देखी गई है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य क्रमशः उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। ये रहा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। अब अगला जो होगा वो बहुत जल्द ही आप लोग को मिल जाएगा, जैसे कि पर डे अपलोड किया जाता है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।